हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे ए स्टडी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि कंटूर क्या होता है, कंटूर सर्वे क्या होता है ना। उनके उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल चीजें थी उन सभी चीजों के बारे में आपने जाना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंटूर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कंटूर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कंटूर के मेथड्स क्या होते हैं। इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी चीजों पर लेकिन डिस्कशन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले फटाफट सब लोग आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, इतना कर लीजिए। और उसके बाद में चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद मी दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर। प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर, कंटूर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उन चीजों पर आज हम जानेंगे। इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो है। तो कंटूर की प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज आती है डियर, वो ये है कि सेम एलिवेशन या इक्वल एलिवेशन। पहली प्रॉपर्टी ये है डियर, इक्वल या सेम एलिवेशन। ठीक है, सेम एलिवेशन, सेम एलिवेशन। सबसे बड़ी बात यह है डियर कि जो भी कंटूर लाइनें होती हैं वो उनका एलिवेशन, उस कंटूर लाइन पर स्थित जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका एलिवेशन एक निर्देश तल से, एक रेफरेंस लेवल से, एक रेफरेंस पॉइंट से सेम होता है, उनका रिड्यूस लेवल। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जो भी पॉइंट्स हम ढूंढते हैं उनको हम स्ट्रेट नहीं, उनको फ्री हैंड मिलाया जाता है। और कंटूर लाइनें जो है फ्री हैंड मिलाई होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको स्केल से स्ट्रेट लाइन से खींच देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें हैं डियर, इक्वल सेम एलिवेशन में होती हैं। कंटूर लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु का आरएल जो होता है वो सेम होता है डियर। उसके बाद सेकेंड बात करें आपके जो है, तो फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। ठीक है, सेकेंड यहां पर है डियर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, समतल सतह। फ्लैट सरफेस की बात करूं अगर मैं, तो जो कंटूर है डियर, वो अगर कंटूर लाइनें बहुत दूर दूर जा रही हैं, कंटूर लाइनें बहुत दूर दूर हैं, आपको दिख रही हैं, तो वो एक फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, कंटूर लाइनें आपको अगर पास पास दिख रही हैं तो इसका मतलब वहां पर वो एक स्लोपी ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगी। थर्ड है डियर स्लोप, स्लोप जिसकी बात कर रहे हैं। अगर कंटूर लाइनें बहुत पास पास आती हुई आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पे दूर दूर दिख रही है, ठीक, तो ये आपका फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर कंटूर लाइनें बहुत पास पास कहीं पे आती हुई नजर आ रही हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पर देखिए बहुत पास पास नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर कोई स्लोप गिवन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे बात करें अगर हम लोग जो है, ठीक है, स्लोप की बात करें, स्लोप के बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डियर, वो है बात जिसकी मैं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्लोप डियर। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, कैसे आपको पता चलेगा? यहां पर देखिए, यूनिफॉर्म स्लोप जब जो कंटूर लाइनें होती हैं, जो कंटूर लाइनें होती हैं, अगर वो आपको सेम मतलब गैप, सेम डिफरेंस पे दिख रही हैं आपको, ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। ये RL 100 मान की समोच्च रेखा, ये RL जो है 99 मान की समोच्च रेखा अगर मान लें, ये RL 98 वैल्यू की, ठीक है, ये RL हो गया 97। ठीक है, तो ये RL आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी लाइनों के बीच में जो आप डिफरेंस देख रहे हो ना डियर, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये देखो सेम दिख रहा है सब में, तो ये एक यूनिफॉर्म स्लोप को रिफर कर रही है, यूनिफॉर्म स्लोप को। दो
अलग अलग मान की समोच्च रेखाएं, दो अलग अलग मान की समोच्च रेखाएं कभी भी एक नहीं हो सकती हैं जो है, ठीक है, और उनके बीच में स्लोप जरूर होगा। अब वो स्लोप यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो ये बात अलग है, ठीक है। जैसे यहां पे अब दूसरे फिगर में आप देखिए, जैसे यहां पर दूसरे फिगर में अगर बात कर रहे हैं तो ये कहीं पर पास, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, ठीक है, या इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी उतने ही मान की समोच्च रेखाएं हैं। आर एल इज इक्वल्स टू 100, यहां पर जो आर एल है 99, 98, 97, 96, इस तरह से ये भी जो है आपका सेम कंटूर वैल्यू है 100, 100, 99, 99, 98, 98, 96, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसको हम लोग अगर इरेज कर दें, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर देखिए ये भी 100, 99, 98, 97, 96 वैल्यूज की कंटूर लाइनें हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर डियर आप देख रहे हैं कि ये कहीं पर देखिए कहीं सिमिलरिटी दिख रही है इसमें कोई, तो मतलब एक्चुअली में क्या है ना कि कंटूर जो लाइन है, जो मैप आप देखे ना, वो उसका इमेज भी मतलब ऐसा होना चाहिए, देखने से भी मतलब वो लगना चाहिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वरना इसकी जो रियल इमेज है वो हम भ्रमित हो सकती है हमारे दिमाग में। कंटूर इंटरवल इसीलिए एक कंटूर मैप में एक फिक्स कंटूर इंटरवल रखिए, ऐसा नहीं कि किसी में किन्हीं दो में 2 मीटर रख दिया, किन्हीं दो में जो है 1 मीटर रख दिया, किन्हीं और किसी दूसरे और उन्हीं में कि दो और कंटूर लाइन में आपने 1.5 मीटर रख दिया। तो हमेशा एक फिक्स कंटूर इंटरवल रखिए, चाहे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.2 मीटर, जो भी है उस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हिली पहाड़ी एरियाज हैं तो उसके लिए कंटूर इंटरवल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1 से 3 मीटर हो सकते हैं जो है, 1 to 10,000 के लिए मोर देन जो है, तो वो आपका 10 मीटर 20 मीटर भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या रिप्रेजेंट करती हैं डियर? नॉन यूनिफॉर्म स्लोप ना, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होंगी आपको। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, अभी यूनिफॉर्म स्लोप भी हो गए आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप भी हो गए, अभी प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हमें जानना बहुत जरूरी, जानना बाकी है। नेक्स्ट आता है डियर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है क्लोज्ड और एंडलेस, क्लोज्ड और एंडलेस ना, क्लोज्ड और एंडलेस। डियर अगर बात करें कंटूर लाइन की, जो कंटूर लाइनें होती हैं हमेशा वलय के फॉर्म में होती है, मतलब रिंग के फॉर्म में होती हैं, छल्ले के फॉर्म में होती हैं, और ये एंडलेस होती है, मतलब इनका एंड नहीं होता है, जहां से शुरू होती हैं वहीं पर आकर मिलती हैं। तो इसका इसका कोई एंड नहीं, ये रिंग के फॉर्म में होती है, वलय के छल्ले के फॉर्म में होती हैं डियर। तो ये जो है इनका ये एंडलेस होती है, इनका कोई एंड नहीं होता कि भाई जैसे लाइन का एंड है एक दो एंड होते हैं, नहीं, इसका नहीं, ये वलय के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में होती है ना, इस तरह से, ठीक है। नक्शे पर अगर आपको इनका वो नहीं दिख रहा है तो हो सकता है नक्शे के बाहर वो जाके मिल रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरली रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और अगर बात करें डियर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जो है इसकी, आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं आपको डियर, तो ये कभी भी एक दूसरे का पथ नहीं काटती हैं, दे नेवर, दे मतलब दे डोंट क्रॉस द पथ ऑफ ईच अदर, दे डोंट क्रॉस पथ ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, डोंट क्रॉस पथ ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का पथ कभी नहीं काटती है डियर। रीजन क्या है? इस पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर, इस पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अक्सर पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कैसे? देखिए, जो
दो अलग अलग मान की जो समोच्च रेखा है, जैसे मान लीजिए 100 मान की समोच्च रेखा है, 99 मान की समोच्च रेखा, तो ये कभी भी एक दूसरे का पथ नहीं काटते, क्योंकि अगर ऐसा होगा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जैसे मान लीजिए कि ये एक पथ हो, ये एक कंटूर लाइन हो गई 90 मान की, ये हो गई 100 मान की समोच्च रेखा, ये हो गई 99 मान की समोच्च रेखा, ये हो गई 100 मान की समोच्च रेखा। अब यहां पर ध्यान देखिए दीजिए, ये इरेगुलर शेप में भले ही हो, इरेगुलर शेप में भले ही हो ये, ठीक है, इरेगुलर तो वैसे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं देखिए आपने कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही है, ये अपने उस मतलब अलग रेंज में, ये अलग पथ पे जा रहे, फॉलो कर रही है, ठीक है, दो विभिन्न मान की समोच्च रेखाएं। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है कि ये कभी जो है एक दूसरे का पथ क्रॉस करें, एक दूसरे का पथ क्रॉस करें, देखिए वो कैसे क्रॉस करते हैं जो है, उसके लिए मुझे यहाँ पे, और ये पॉसिबल है किस केस में जानते हैं, ये आपका पॉसिबल है इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, इन द एक्सेप्ट, एक्सेप्ट केवल इस केस को छोड़ के, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, झूलती हुई पहाड़ी या झूलती हुई चट्टान, ओवरहैंगिंग क्लिफ, ये पॉसिबल ऐसा हो जाता है, ये पूछा जाता है कि किस कंडीशन में, किस केस में दो विभिन्न मान की अलग अलग विभिन्न मान की समोच्च रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ये ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में ऐसा पॉसिबल हो जाता है, यही एक्सेप्शनल केस है। देखिए कैसे, ये मैं आपके सामने एक ओवरहैंगिंग क्लिफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये ओवरहैंगिंग क्लिफ है, ठीक है, जो इमेज आप देख रहे हैं डियर, ठीक है, और इस पे जो है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड फीचर कह सकते हैं, जो भी मान लीजिए, ठीक है, ये आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ हो गया, ठीक है, ओवर हैंगिंग क्लिफ ना, इस केस में पॉसिबल है, देखिए कैसे है, इस केस में क्या है कि दो, जैसे ये जो है, ये इस तरह से जो है क्रॉस करती है ये, ठीक है, ये मान लीजिए 100 मान की समोच्च रेखाएं हो गई, ये 99 और ये 98, ठीक है, इस तरह से डियर यहाँ पे, ठीक है, ये आप इनसाइड जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये 98 बाहर, 99 और ये 100, इस केस में देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ये, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर ये इस केसेस में ये पॉसिबल हो जाता है कुछ कभी कभी, ठीक है, इस केसेस में ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में, ओवरहैंगिंग मतलब झूलती हुई चट्टान, अभी आ रही मतलब वाइब्रेशन होता रहता है उसमें, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं जंक्शन ऑफ, जंक्शन की बात करें अगर, ठीक है, जंक्शन ना, जंक्शन नेक्स्ट है भाई, ये तो 6 हो गया आपका, ठीक है, अभी 7th पर आते हैं हम लोग, जंक्शन की बात करें अगर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये जो है 7th ले लेता हूं मैं, ये जंक्शन, कभी भी दो विभिन्न मान की सर्वेक्षण रेखाएं एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, मतलब क्रॉस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मिलती भी नहीं है जो है, तो इस केस, ये भी एक केस में पॉसिबल है डियर, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ, खड़ी चट्टान के केस में, खड़ी जो चट्टान होती है वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ, वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ के केस में डियर ये जो है पॉसिबल होता है, जैसे इसका फिगर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो है
सॉरी, ये जो है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि बहुत एक वर्टिकल लाइन हमें रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ, वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ ना, वर्टिकल स्टैंडिंग, ठीक, वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ के केस में देखिए, अब यहां पर जब इसका मतलब जो है हम लोग जो कंटूर मैप देखते हैं तो यहां पर ये इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर कई समोच्च रेखाएं हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, देख रहे हैं ये इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, तो ये आपका 100, 99, 98, 97 इस तरह से हो सकता है ये आपका, ठीक है। बट ये पॉसिबल है किस केस में डियर, ये पॉसिबल है आपका वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ के केस में, केवल वर्टिकल स्टैंडिंग क्लिफ के केस में, और वो भी आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में पॉसिबल है, ठीक। 8 नंबर की बात करें तो जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे बोलते हैं रिज या टीला जिसे बोलते हैं, या फिर हिल ले सकते हैं आप, ठीक है, हिल पहाड़ या रिज। कैसे, देखिए क्या है कि अगर कंटूर लाइनों का मान अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ कंटूर का मान बढ़ रहा है तो वो एक रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पहाड़ी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, टीले को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अपोजिट साइड अगर अंदर की तरफ घट रहा है तो वो एक वैली को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे ये कंटूर लाइनें हैं, ये कंटूर लाइन है, ठीक है, अब ये हो गई आपकी कंटूर लाइन है, ठीक। अब यहां पर इसका मान अंदर की तरफ भाई बढ़ रहा है, ये हो गया अपन भाई 100, ये हो गया जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या ले लिया जाए जितना कहिए, 99, 98, ठीक है, ये अब अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करने वाले डियर, प्रोजेक्ट करने वाले, देखिए मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं इनको, ठीक है, ये 100 मान वाली समोच्च रेखा है, तो ये जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये सबसे ऊंचाई पर जाकर मिलेगा, 100 पॉइंट वाला पॉइंट है। 99 उससे थोड़े कम पर आएगा डियर, 99, ठीक है, 98 और कम पर आएगा, और 97 और कम पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से जो पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ये पॉइंट जो मिल रहे हैं, इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए ये एक रिज को मिल रहा है, ये एक रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से है ना, तो ये एक रिज को या फिर एक हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अपोजिट केस में देखिए, अगर यहां पर हम लोग इन साइड की तरफ कम कर दें ना, इन साइड की तरफ अगर कम कर दिया जाए तो ये एक वैली को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वैली को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखिए जैसे यहां पर ये आपका कंटूर मैप हो गया ना, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक। अभी इन साइड की तरफ हम कम ले रहे हैं ना, ठीक है, अभी बाहर की तरफ हम 100 ले रहे हैं, ये 99, 98, 97, अब देखिए अंदर की तरफ कम ले रहे हैं, ठीक है। अब पहले एक एक्सरसाइज ले लेंगे हम लोग, 97 है डियर, तो 97 सबसे नीचे आएगा यहाँ पर, इसको प्रोजेक्ट करना हम लोगों को, 97, ठीक, 98 उससे ऊपर जाएगा, 98, ठीक है, 99 उससे भी ऊपर जाएगा, और 100 भाई सबसे ऊपर चला जाएगा, 100 तो 100 है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से जब इनको मिलाएंगे तो एक घाटी मिल रही है हमें, एक वैली मिल रही है ना, क्या मिल रही है, एक वैली मिल रही है डियर, ठीक है। इसको आप चाहे तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, ये जी हो गया, ये जी हो गया, एलो ग्राउंड लेवल, ठीक है, वे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इस तरह से आप देख सकते हैं डियर। और दूसरी बात, अगर इनका जो एक और स्पेस बनता है दैट इज सैडल, तो सैडल बोलते हैं। काठी क्या होता है, ठीक है, काठी की बात कर रहे हैं, सैडल, ठीक है ना। सैडल, सैडल क्या होता है डियर कि जो लाइनें होती हैं, जो दो वैलीज, अब लेकिन इसको जानने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि सैडल और इनका क्रॉसिंग जानना होगा आपको, ठीक है। तो पहले इनका क्रॉसिंग जानिए। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग जानने के लिए आपको बता दें कि हमेशा कोई भी जो कंटूर लाइनें होती हैं ना, वो चाहे रिज लाइन हो या फिर आपका वैली लाइन हो, उनको समकोण पर काटती हैं, हमेशा उनको क्रॉस करती हैं एट राइट एंगल पर, राइट एंगल पर क्रॉस करती है। देखिए कैसे, चाहे वो कोई पहाड़ हो, चाहे वो कोई रिज हो, या फिर वो कोई वैली हो, घाटी हो, उन सभी को ये राइट एंगल पर क्रॉस करती है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। ये यहां पर ये यू शेप जब बनाती हैं, ठीक है, ये यू शेप, ठीक है, ये यू शेप जब बनाती हैं, ये इस तरह से आप देखने को मिलेगा आपको, जो है एक सीधा यू शेप और दूसरा इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब यहां पर ये हो गई 100 मान की समोच्च रेखा, ये 99, 98, 97, और इस ये जो डायरेक्शन है, ये इसको बोलते हैं रिज लाइन। ये जो लाइन बन रही है, रिज लाइन बन रही है। कौन सी लाइन बन रही है? रिज लाइन। 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री पर काटती है डियर, इस पर काटती है 90 डिग्री पर, ठीक है ना। और इसके अपोजिट अगर बात करें डियर, इस तरह से ये भी 90 डिग्री पर कट करेगी, लेकिन 90 डिग्री पर तो कट करेगी, लेकिन एक चीज और है, ये आपका वैली लाइन हो जाएगा। ये वैली लाइन कैसे होगा बताता हूं अभी। जब ये सीधा यू शेप बनाता है, सीधा यू शेप, और अधिक कंटूर का मान इसके कॉन्केव, इसके अवतल दिशा की ओर है, तब ये एक रिज को रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये इन्वर्टेड यू शेप बनाए, देखिए उल्टा यू शेप बना रहा है, और इसके जो अवतल दिशा है वो कम कंटूर के मान की तरफ है ना, क्योंकि ये भाई 97 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, और ये 100 हो गया। तो अब इसमें देखिए दोनों में विरोधाभास, दोनों में कंट्रास्ट आपको दिख रहा होगा, साफ साफ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कि मतलब ये कम, इसका जो अवतल सरफेस है वो देखिए कम मान की समोच्च रेखा की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्शन भी इसका चेंज होगा, वैली लाइन। तो ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है एक रिज को रिप्रेजेंट करेगा, शिखर को, किसी टीले को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक वैली घाटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी चीजें थी जो आपके जानने के लिए बहुत जरूरी थी डियर। अब आप सैडल जान सकते हो, अब आपके लिए सैडल जानना यूजफुल होगा। तो चलिए अब मैं बिना आपका टाइम वेस्ट हुए आपको सैडल बताता हूं। 11 नंबर दैट इज सैडल। सैडल जिसे काठी बोलते हैं डियर, क्या है एक्चुअली में बताते हैं। जैसे दो, सॉरी तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है। जैसे दो रिज जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, जैसे दो रिज या दो वैली जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर एक जो, ठीक है, दो वैली हो सकता है या फिर रिज हो सकता है, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ठीक है, आप ये हो गया इधर, ठीक। इसमें यहां पर डियर ये जो है आपका, है ना, और ये एक लाइन जाएगी, ठीक। तो एक तो रिज लाइन जाएगी, एक वैली लाइन जाएगी। रिज लाइन वो हो जाएगी जिधर ज्यादा कंटूर की वैल्यू का मान होगा, ठीक, 99, 98, चलो भाई इसको रिज लाइन मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये रिज हो गया। इसमें क्या है कि जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 99, यहाँ पे 98,
कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैली लाइन हो जाएगा, वैली दो रिज से बीच में जो घिरा हुआ स्थान ये आप देख रहे हो ना, ये जो पोर्शन, इसी को सैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल, काठी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो है कंटूर की। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपको बता दूं मैं कि जो कंटूर के पॉइंट्स हम डिटरमाइन करते हैं उनको हम फ्री हैंड मिलाते हैं ना, फ्री हैंड। ऐसा नहीं कि उनको स्ट्रेट स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है, उनको हम फ्री हैंड मिलाते हैं, ठीक है। और कंटूर लाइनें कभी भी मतलब उसका एंड नहीं होता, वो एंडलेस होती है, रिंग के फॉर्म होती हैं। और भी जो प्रॉपर्टीज थे वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया डियर। और सबसे खास प्रॉपर्टीज यही है कि इस कंटूर लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु का आरएल समानित तल समान होता है, उनकी उच्चता, उसका एलिवेशन समान होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जरूर जानिए, बहुत जरूरी है डियर। जो अब इन्हीं के बेसिस पर कंटूर की प्रॉपर्टीज आपने जान लिया है, तो कंटूर की प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम आगे डिसाइड करेंगे कि अब आगे इसके लिए क्या मेथड्स हमें अप्लाई करने, कौन कौन से इसके मेथड्स हो सकते हैं। तो कंटूर आप जान चुके हैं कि कंटूर की प्रॉपर्टीज भी क्या क्या चीजें होती है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंटूर की। अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंटूर की ना, मेथड्स ऑफ कंटूर, मेथड्स ऑफ कंटूर। अगर कंटूर के मेथड्स की मैं बात करूं डियर, तो कंटूर के मेथड्स में बेसिकली दो मेथड्स हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इज, यहां पर है डियर, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। और सेकेंड है डियर जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी कई मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट है स्क्वायर मेथड मिल जाएगा आपको डियर, स्क्वायर मेथड, ठीक है। सेकंड आपको मिल जाएगा क्रॉस सेक्शनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मेथड बोल सकते हो आप। और आपको मिल जाएंगे रेडियल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें होंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हम लोग जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे। और जितनी चीजें मैंने बताई इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। इसके आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, ओके। तब तक के लिए जेनिक के साथ बने रहिए। और डियर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।